एनाटॉमी क्लिनिकल सीरीज़ में हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इम्पोर्टेंट यूक्यू के हिसाब से कहा जाए, सिनारियो के हिसाब से कहा जाए, या फिर वाइवा वॉइस के हिसाब से कहा जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स को देखने लगे हैं। बेसिकली ये दो सिंड्रोम्स हैं जो लेटरल और मीडियल जो है मिडिल सिंड्रोम्स के नाम से जाने जाते हैं। इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की सप्लाई डैमेज होने की वजह से, यानी आर्टेरियल सप्लाई डैमेज होने की वजह से उनकी फंक्शनैलिटी, उनकी नर्व्स है, उनकी इनर्वेशन जो है वो ख़राब हो जाती है और हमारी बॉडी में उनकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आती हैं। लेट्स होप आपको इससे काफ़ी जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली लेटरल मिडिलरी सिंड्रोम में हम देखेंगे कि कौन सी आर्टरी की ओक्लूजन होती है या सप्लाई डैमेज होती है। वो है पोस्टीरो इन्फीरियर सेरिबुलर आर्टरी। इसको पाइका कहते हैं। इसी के नाम की वजह से इसको पाइका सिंड्रोम भी कहते हैं। सो नेवर एवर कंफ्यूज दैट पॉइंट कि पाइका सिंड्रोम पता नहीं क्या आ गया यार, तो लेटरल को पाइका भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर, अगर ये ब्लड सप्लाई रुकती है इसकी वजह से की ओक्लूजन हो जाती है, तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे और इन रिज़ल्ट कौन कौन सी जो फंक्शंस ये कर रहे थे उनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर बात की जाए इन्फीरियर सेरिबुलर पोडंकल, ये वो पोडंकल्स का वर्ड जैसे ही ज़हन में है तो आपको पता चल जाना चाहिए। बेसिकली इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द सेरिबेलम एंड द ब्रेन स्टेम। सो इन्फीरियर इज़ द कनेक्शन बिटवीन द सेरिबेलम एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो जैसे ही ये इन्वॉल्व होगी हमारा इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, एटैक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, सही से चला नहीं जा सकेगा। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी इसी में इफेक्ट होने का खतरा होता है। उसकी वजह से कॉन्ट्रालैटरली पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगी। ट्राइजेमिनल नर्व भी डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से इप्सिलेटरल जो है यही दो सेंसेशन फेस और नेक पे लॉस्ट हो जाएंगी। अगर आ जाए न्यूक्लियस अम्बाइगस, तो उसकी वजह से डिस्फेगिया होगा, खाने पीने में परेशानी होगी, डिसआर्थरिया होगा, बोलने में परेशानी होगी। और न्यूक्लियस वेस्टिबुलर अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो वोमिटिंग हो सकती है। डिसेंडिंग ऑटोनोमिक फाइबर्स अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इप्सिलेटरल हॉर्न सिंड्रोम होगा, पटोसिस होगी, मियोसिस। पटोसिस बेसिकली ड्रॉपिंग ऑफ द आईलेट्स, और इसमें अकोमोडेट नहीं कर सकती आई टू द डिफरेंट डिस्टेंट और नियर ऑब्जेक्ट्स। सो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम को आपने अपने इस लिहाज से जहन में रखना है। देन ये सारी की सारी के बाद चीज़ें मैंने अलग अलग से इस तरह से लिखी हैं, बुक में शायद ये इस तरह से नहीं लिखी होगी। अरेंज्ड फॉर्म में इसलिए लिखी हैं कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं इनको, या फिर ये सिम्टम्स दी जाती हैं और एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ पूछी जाती है। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम बेसिकली जो थ्रोम्बोसिस ऑफ द मेडुलरी ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी की वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और यूक्यू भी है। इसमें बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं: कॉर्टिकल फाइबर, हाइपोग्लोसल नर्व एंड न्यूक्लाई और मीडियल लेमिनिस्कस। अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बेसिकली आपको पता है डिसेंडिंग ट्रैक है। ये बेसिकली हमारी डिफरेंट तरह की डिस्टल पार्ट ऑफ द मूवमेंट्स, डिस्टल लिम्स मूवमेंट में जो स्किल्ड मूवमेंट होती है और वॉलंटरी होती है उसमें इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियसली जब ये डैमेज होगा या ये अपना काम नहीं करेगा तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी और इन रिजल्ट हेमीप्लेजिया हो जाएगा, एक साइड का हेमीप्लेजिया। कॉन्ट्रालैटरल, याद रहे कॉन्ट्रालैटरल। हाइपोग्लोसल नर्व और न्यूक्लियर जब डैमेज होंगे तो ऑब्वियसली मसल्स ऑफ द टंग का, वो पता है कि हाइपोग्लोसल नर्व ही टंग को सप्लाई करती है, तो मसल ऑफ द टंग की मूवमेंट्स और डिफरेंट टेस्ट सेंसेशन जो ये ट्रैक्टर सोलिटेरियस तक लेकर के जाता है वो नहीं हो पाएंगी। मीडियल लेमिनिस्कस बेसिकली आपको पता है मीडियल लेमिनिस्कस कैसे बनता है, याद रहे जब न्यूक्लियस क्यूनेटस और ग्रेसिलस यहाँ से जो निकलने वाली नर्व है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो मिलता है एट द लेवल ऑफ द पोन्स, वो बनाता है मीडियल लेमिनिस्कस। So whenever it will be damaged, it causes the loss of the sensation of the discriminative touch, vibration and proprioception। ठीक है, तो ये इन चीज़ों की लॉस का सबब बनेगा। मतलब जो स्ट्रक्चर डैमेज होगा उसने जो फंक्शन करना था नॉर्मली वो नॉर्मली नहीं होगा और वो एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है जी। सो ये आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको मस्ट राइट डाउन कीजिएगा, आपको काफ़ी आसानी होगी सिनेरियो डिटेक्टेशन में। और ये अक्सर उकास एंडअप्स में या फिर यूजस जो है अपने पेपर्स में पूछता रहता है। होपफुली काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।